हे स्टूडेंट्स, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डियर स्टूडेंट, आज इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं बिहेवियर ऑफ रियल गैसेस के बारे में एंड हाउ द डेविएशन टेक प्लेस फ्रॉम द आइडियल गैस बिहेवियर, कि आइडियल गैस बिहेवियर से किस तरीके से डेविएशन आता है। इट्स मीन दैट स्टूडेंट, हम यहाँ पर बात करने वाले हैं दो टाइप की गैसेस के बारे में, वन इज रियल गैस एंड अनदर वन इज आइडियल गैस। तो स्टूडेंट, अगर मैं बात करूँ आइडियल की, आइडियल का मीनिंग है कि एक ऐसी गैस जो सभी गैस लॉज को फॉलो करे हर एक प्रेशर पर, हर एक टेम्परेचर पर। स्टूडेंट, अगर मैं आपसे बात करूं कि क्या आप एक आइडियल स्टूडेंट है, आइडियल स्टूडेंट का मतलब ये हुआ ऐसा स्टूडेंट जो टीचर की हर बात मानता हो, ऐसा स्टूडेंट जो क्लास में शोर नहीं करता हो, ऐसा स्टूडेंट जो पेरेंट्स की हर बात मानता हो। तो दैट टाइप ऑफ स्टूडेंट हम क्या बोल सकते हैं, दैट आइडियल स्टूडेंट। लेकिन हमें मालूम है कि एक बच्चे के लिए बिल्कुल हमेशा आइडियल बन के रहना, कभी शरारत नहीं करना, कभी कुछ नहीं करना, दैट इज इम्पॉसिबल। इसका मतलब सिमिलरली कि कोई भी गैस हमेशा क्या करे, आइडियल गैस लॉज को फॉलो करे या आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो करे, सारे के सारे गैस लॉज को फॉलो करे हर एक प्रेशर और हर एक टेम्परेचर पर, ये भी क्या है, एक मुश्किल बात है। तो इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि आइडियल गैस का जो कॉन्सेप्ट है, एक्चुअली में दिस इज अ हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट। मीन्स एक ऐसी गैस जो हर एक प्रेशर, हर एक टेम्परेचर पर किसको फॉलो करे, गैस लॉज को फॉलो करे, ऐसी गैस को हम आइडियल बोलते हैं। एंड व्हाट अबाउट रियल गैस, एक ऐसी गैस जो हर टेम्परेचर और प्रेशर कंडीशन पर PV = nRT इक्वेशन को फॉलो ना करे। तो अगर मैं इनको डिफ्रेंशिएट करना चाहूँ, व्हाट इज आइडियल गैस एंड व्हाट इज रियल गैस, तो हम इसको ऐसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। मीन्स आइडियल गैस, अ गैस विच फॉलो PV = nRT इक्वेशन एट एवरी टेम्परेचर एंड प्रेशर। एक ऐसी गैस जो हर एक टेम्परेचर और प्रेशर पर PV = nRT को फॉलो करे, या ये बोल सकते हैं गैस विच फॉलो ऑल द गैस लॉज, ऑल गैस लॉज एट एवरी टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, हर एक टेम्परेचर और प्रेशर पर हर एक गैस लॉ को फॉलो करे या फिर PV = nRT को फॉलो करे। इट्स मीन दैट अगर कोई गैस PV = nRT को नहीं फॉलो करेगी, ऐसी गैस को हम क्या बोलते हैं, रियल गैस। मतलब कर सकती है, ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि नहीं करेगी। कभी कभी रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव कर सकती है। मीन्स समटाइम्स कंडीशन क्या है कि एक रियल गैस आइडियल गैस बन जाए, उसके लिए क्या कंडीशन है कि प्रेशर तो क्या हो, प्रेशर शुड बी लो और टेम्परेचर शुड बी हाई। मीन्स हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर पर एक रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव कर सकती है, बट हर एक टेम्परेचर और हर एक प्रेशर पर रियल गैस क्या नहीं कर सकती, इस इक्वेशन को फॉलो नहीं कर सकती, PV = nRT को। ठीक है, दूसरे शब्दों में अगर मैं कहना चाहूँ, ये तो क्या है, एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है। दिस इज हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट, जबकि ऑल गैसेस आर रियल गैसेस, जबकि सभी की सभी गैसेस क्या है, रियल गैसेस हैं। मतलब कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस पर वो आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो करते हैं, लेकिन हर एक बार इक्वेशन को फॉलो नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नाउ अगर हम और डिफरेंसेस की बात करें कि और क्या डिफरेंस है आइडियल गैस में और रियल गैस में, यहाँ पर हम लिख लेते हैं। देखिए बच्चे, अगर आपको याद है, इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने बात करी थी कि जो गैसेज होती हैं उसमें कुछ अजम्पशंस हमने लिए थे, काइनेटिक गैस थ्योरी के अजम्पशंस। अकॉर्डिंग टू दैट अजम्पशंस हमने ये कंसीडर किया था कि एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ द गैस इज कैन बी नेग्लेक्टेड इन कंपैरिजन टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस। तो अगर गैस रियल है तो उस कंडीशन में एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैस कैन बी नेग्लेक्टेड in comparison to the total volume of the gas, total volume of the gas। देखिए बच्चे, इसका क्या मीनिंग हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर किसी कंटेनर में मैंने कोई गैस रखी हुई है, अगर हमारे पास किसी कंटेनर में क्या है, कोई गैस रखी हुई है। देखिए ये जो गैस के पार्टिकल्स हैं, ये पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा स्मॉल है, टाइनी पार्टिकल है, क्योंकि एक असम्पशन ये भी कहता है कि गैस मॉलिक्यूल्स आर वेरी वेरी टाइनी पार्टिकल्स। ठीक है, और ये क्या कहता है कि अगर इन सभी के सभी गैस के पार्टिकल्स को
मैं एक कॉर्नर पे इकट्ठा कर दूं ऐसे यहाँ पे, चलो यहाँ पर एज्यूम कर सकते हैं, इनको हमने क्या किया यहाँ पर इकट्ठा कर दिया। तो कह रहा है कि इस वॉल्यूम को जो कि एक्चुअल वॉल्यूम है गैस की, दैट कैन बी नेग्लेक्टेड इन कंपैरिजन टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस। इसमें ये चीज हमें फॉलो करनी है। अगर ऐसा होगा तो वो गैस क्या होगी, आइडियल गैस होगी। बट यहाँ पर ये अजम्पशन एप्लीकेबल नहीं है, मीन्स वॉल्यूम ऑफ द गैस, एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ द गैस कैन नॉट बी नेग्लेक्टेड इन कंपैरिजन टू द टोटल वॉल्यूम। एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैस cannot be neglected in comparison to total volume of the gas, total volume of gas। ये कहती है कि टोटल वॉल्यूम को आप नेग्लेक्ट नहीं, सॉरी एक्चुअल वॉल्यूम को आप टोटल वॉल्यूम के कंपैरिजन में नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। देखिए चाहे कोई गैस थोड़ी ही स्पेस क्यों ना ऑक्यूपाई कर रही हो, लेकिन वो कुछ ना कुछ स्पेस डेफिनेटली ऑक्यूपाई करेगी। ऐसा नहीं है कि आप उस वॉल्यूम को क्या मान लीजिए, नेग्लिजिबल कंसीडर कर लीजिए, ठीक है। तो अगर और हम यहाँ पर पॉइंट देखना चाहें, इन्होंने कंसीडर किया, इट कंसीडर गैस पार्टिकल्स एज हार्ड स्फीयर हैविंग सम, आप बोल सकते हो कुछ थोड़ा सा बड़ा साइज वाले पार्टिकल। मतलब इन्होंने कहा कि जो गैस के पार्टिकल्स हैं एक्चुअली में वो हार्ड स्फीयर हैं, और अगर वो हार्ड स्फीयर है, अगर एक कंटेनर में मैंने ऐसे गैस के पार्टिकल्स यहाँ पर लिए हुए जिनका साइज अप्रोक्सीमेटली इतना भी छोटा नहीं है, बहुत ज़्यादा छोटा नहीं है, तो कह रहा है कि अगर मैं पार्टिकल को एक कोने में यहाँ पर इकट्ठे कर दूँ इस तरीके से, तो कह रहा है कि आप इस वॉल्यूम को इस टोटल वॉल्यूम की कंपैरिजन में नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। जबकि ये कहता है कि पार्टिकल्स बहुत छोटे छोटे हैं, मतलब ये कंसीडर करते हैं दैट इज गैस पार्टिकल आर वेरी टाइनी पार्टिकल्स। इन्होंने गैस के पार्टिकल को बहुत टाइनी पार्टिकल कंसीडर किया, इन्होंने थोड़े से बड़े बड़े पार्टिकल्स को कंसीडर किया, ठीक है। सिमिलरली अगर हम यहाँ की बात करें, ये और क्या कंसीडर करते हैं, ये कहते हैं कि देयर इज नो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, नो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स। गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन नहीं होते हैं। और कंसीडर करता है आइडियल गैस, जो हमने पढ़ा था काइनेटिक गैस थ्योरी में, तो हमने ये बात भी कही थी कि गैस के पार्टिकल एक दूसरे से इतने ज़्यादा दूर हैं कि उनके बीच में ना तो कोई फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, ना ही कोई फोर्सेज ऑफ रिपल्शन होते हैं। बट ये कहती है कि यहाँ पर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन होते हैं। फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन वर्क या रिपल्शन एग्जिस्ट बिटवीन द गैसियस मॉलिक्यूल, गैसियस मॉलिक्यूल में एग्जिस्ट करते हैं। ये आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो करती है, और ये रियल जो गैसेस होती हैं बेटे वो वेंडर वॉल इक्वेशन को फॉलो करते हैं। वेंडर वॉल इक्वेशन क्या होती है, इसको हम आगे डिराइव करेंगे। तो बच्चे यहीं से एक बात हमें पता चलती है कि अगर मॉलिक्यूल के बीच में फोर्सेज ऑफ इंटरेक्शन और रिपल्शन नहीं होते तो आप कभी भी गैसेस को लिक्विफाई नहीं कर पाते। और हमें ये बात मालूम है कि गैसेस को लिक्विफाई किया जा सकता है। इट्स मीन दैट यहाँ पर जो रियल गैस का कॉन्सेप्ट था वहाँ पर कुछ ना कुछ आप बोल सकते हो कमियाँ थी या कुछ ना कुछ लिमिटेशन थी। जो पोस्टुलेट हमने पढ़े हैं उन पोस्टुलेट में कुछ ना कुछ कमियाँ रह गई थी, जिनको बाद में किसने, वेंडर वॉल ने रिमूव किया था, ठीक है। तो आइडियल और रियल गैस का कॉन्सेप्ट ये होता है कि कोई भी गैस जब आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो करे हर एक टेम्परेचर और प्रेशर पर, उसको हम क्या बोल देते हैं, आइडियल। अगर नहीं फॉलो करें तो रियल। लेकिन एक्चुअली में मैंने अभी बताया कि जैसे कोई भी स्टूडेंट, कोई भी टीचर, कोई भी इंसान आइडियल इंसान नहीं हो सकता, उसी तरीके से गैसेस भी आइडियल नहीं हो सकती, हमेशा वो आइडियली बिहेव नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी डेविएशन को एक्सप्लेन करने के लिए कि व्हाई दिस डेविएशन अकर, इसको प्रूव करने के एक्चुअली में भी ऐसा डेविएशन होता है कि नहीं, एक ग्राफ ड्रॉ किया गया। देखिए बच्चे हमने यहाँ पर PV वर्सेस P ग्राफ ड्रॉ किया, और अगर आपको याद है हमने पढ़ा था कि अगर PV वर्सेस P ग्राफ हम ड्रॉ करें यहाँ पर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो हमें मालूम है कि यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ऑब्टेन होती है, मीन्स PV का प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट रहेगा। अगर आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम घट जाएगी, और PV का प्रोडक्ट हमेशा क्या रहने वाला, कांस्टेंट रहने वाला है। लेकिन बच्चे कांस्टेंट टेम्परेचर पर PV वर्सेस P ग्राफ जब अलग अलग गैसेस के लिए ड्रॉ करके देखा गया, जैसे हीलियम के लिए
हाइड्रोजन के लिए दिस इज फॉर हाइड्रोजन, दिस इज फॉर हीलियम, और कुछ और गैसेस के लिए ऐसा बिहेवियर देखा गया, दैट इज फॉर CO, सॉरी दिस इज फॉर CO और ये फॉर CH4 लाइक दिस, ठीक है। मीन्स आप यहाँ पे देख रहे हो कि अगर ये सभी की सभी गैसेस आइडियल गैस होती, अगर ये सभी की सभी गैस क्या होती, आइडियल गैस होती, तो आप देखते ये सभी के सभी इसके ऊपर कोइंसाइड करनी थी, या इन सब का जो ग्राफ है वो क्या आना चाहिए था, एक स्ट्रेट लाइन ऐसे पैरेलल टू एक्स एक्सिस आना चाहिए था। बट यहाँ पर तो क्या हो रहा है, कुछ ऊपर की तरफ जा रही है, कुछ नीचे की तरफ, और फिर हाई प्रेशर पर क्या हो रही है, ऊपर की तरफ मूव कर रही है। इट्स मीन दैट ये ग्राफ इंडिकेट करता है कि गैसेस जो है वो आइडियली बिहेव नहीं कर रही है, गैसेस आर नॉट आइडियल। इट्स मीन दैट अगर गैस आइडियल नहीं है, इसका मतलब वो किसकी तरह बिहेव कर रही है, दे आर बिहेविंग एज रियल गैस। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि ऑल द गैसेस आर रियल इन देयर बिहेवियर, मीन्स वो रियल गैस की तरह बिहेव करती है, सभी के सभी गैस लॉज को फॉलो नहीं करती है। इसी बात को फर्दर कंफर्म करने के लिए बॉयल्स लॉ का ग्राफ हम ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। ये डेविएशन शो कर रहा है, वैसे तो इसको बोलते हैं नेगेटिव डेविएशन, इसको बोलते हैं पॉजिटिव डेविएशन। अब इसकी बाद में बात करेंगे कि क्या मीनिंग है इस डेविएशन का। तो बच्चे हमने ग्राफ स्टडी किया जहां पर हमने प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ बनाया। हमें मालूम है कि प्रेशर और वॉल्यूम का जो ग्राफ आता था वो ऐसा ग्राफ आता था, अगर आपको याद है, ऐसे, है ना, कि अगर आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगी, डिक्रीज, अगर आप प्रेशर डिक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगी, इंक्रीज, है ना। इस तरीके का ग्राफ हमें देखने को मिलता था, ठीक है। देखिए बच्चे, अगर मैं कहूँ कि ये जो ग्राफ है वो किसके लिए है, दिस इज फॉर आइडियल गैस, यहाँ पर लिख देते हैं, दिस इज फॉर आइडियल गैस। मतलब हम एक्सपेक्ट करते हैं अगर कोई गैस आइडियल गैस होगी तो वो इस तरीके का ग्राफ हमें शो करेगी। लेकिन एक्चुअली में जब ग्राफ बनाया गया तो कुछ ऐसा ग्राफ देखने को मिला, ठीक है ना। ये किसके लिए है, दिस इज फॉर रियल गैस, दिस ग्राफ इज फॉर रियल गैस। ये आइडियल के लिए था और ये रियल के लिए था। इट्स मीन दैट अगर ये दोनों ही गैस आइडियली बिहेव करती तो ऐसे हमें दो ग्राफ ना मिलके हमें एक सिंगल ग्राफ ऑब्टेन होता, और ये वाला ग्राफ इसी ग्राफ के ऊपर क्या हो जाता, कोइंसाइड हो जाता, मींस हमें क्या मिलना चाहिए था, एक ग्राफ मिलना चाहिए था। लेकिन बच्चे यहाँ पर इस तरीके के ये दो बिहेवियर क्या इंडिकेट करते हैं कि एक्चुअली में अगर मैं कोई पर्टिकुलर प्रेशर ले लूँ, फॉर एग्जांपल मैं इस प्रेशर की बात करूँ, ठीक है, इस प्रेशर पर आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, अगर मैं वॉल्यूम की बात करूँ, देखिए बच्चे ये हो गई हमारी कौन सी, V आइडियल, ठीक है, और अगर हम बात करें ये V रियल। इट्स मीन दैट V रियल जो वॉल्यूम है वो आइडियल वॉल्यूम से आपको क्या दिख रही है, थोड़ी सी ज्यादा दिख रही है। इसका मतलब इस वाले एरिया में यहाँ पर मैं ये बोल सकती हूँ कि V रियल इज ग्रेटर देन V आइडियल, जब प्रेशर क्या हो, हाई, जब प्रेशर क्या हो, हाई, मीन्स हाई प्रेशर पर V रियल यानी कि वॉल्यूम ऑफ अ रियल गैस इज ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस। देखिए मुझे रियल गैस का मतलब ये हुआ कि एक्चुअली में जो वॉल्यूम किसी भी गैस की हमें ऑब्टेन हुई है, और आइडियल गैस में हमने एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट लिया हुआ है कि PV इक्वल टू nRT, वहां से आप क्या निकाल सकते हैं, वॉल्यूम निकाल सकते हैं। तो वो तो कैसा हुआ, एक आपका PV इक्वल टू nRT से जो वॉल्यूम निकाली हुई है, लेकिन V रियल मतलब एक्चुअली में उसकी वॉल्यूम कितनी आई है, ठीक है ना। इट्स मीन दैट V रियल ग्रेटर देन V आइडियल आ रही थी, ठीक है। फिर अगर हम यहाँ पे बात करें लो प्रेशर पर, चलिए यहाँ की बात करते हैं, प्रेशर जब लो था तो हमने ऐसे इस ग्राफ को कर देते हैं, ठीक है, ये लीजिए। तो यहाँ पर इस प्रेशर पर देखिए बच्चे, ये है ये और एक है ये। अगर आप देखेंगे ये जो ब्लैक वाली कर्व थी वो तो किसके लिए है, V रियल के लिए, और ये वाली जो कर्व थी वो किसके लिए है, V आइडियल के लिए, आइडियल। यहां से देखने से हमें क्या पता चल रहा है कि V रियल से V आइडियल क्या है, ज्यादा है। V रियल से V आइडियल, V आइडियल वॉल्यूम आइडियल गैस इज ग्रेटर देन वॉल्यूम रियल गैस। कब, व्हेन प्रेशर इज लो, व्हेन प्रेशर इज लो। बच्चे इसका मतलब ये हुआ कि गैसेस डेफिनेटली डेविएट कर रही है हाई प्रेशर पर भी, लो प्रेशर पर भी, लेकिन लो प्रेशर पर जो डेविएशन है वो हाई प्रेशर पर डेविएशन से थोड़ा सा
कम आप कंसीडर कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जैसे जैसे प्रेशर कम होता चला जाता है वैसे वैसे ये गैसेस क्या करना शुरू कर देती हैं, एक दूसरे के साथ कोइंसाइड करना शुरू कर देती हैं। इसका मतलब वी रियल और वी आइडियल ग्राफ एक दूसरे के साथ साथ चलना शुरू कर देते हैं। मतलब लो प्रेशर पर जो रियल गैस है वो आइडियल गैस की तरह बिहेव कर सकती है, लेकिन जब प्रेशर बहुत कम हो। तो मुझे इस कंडीशन को एक्सप्लेन करने के लिए कि क्यों वी रियल वी आइडियल से ज़्यादा होता है हाई प्रेशर पर और क्यों वी आइडियल वी रियल से हाई प्रेशर पर, तो डेफिनेटली ये ग्राफ हमें क्या शो कर रहा है कि डेविएशन आ रही है। यहाँ पर वॉल्यूम अगर डेविएशन ना होती तो दोनों वॉल्यूम सेम आनी थी, यहाँ पर भी दोनों वॉल्यूम क्या आनी थी, सेम आनी थी, और ये ग्राफ क्या करने थे, कोइंसाइड करने थे। ठीक है, तो मुझे अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, इसी चीज को फर्दर एक्सप्लेन करने के लिए एक टर्म इंट्रोड्यूस करी गई जिसको बोला कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर टू एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ द गैसेस, रियल गैस या आइडियल गैस आप बोल सकते हैं। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय Z, इसको Z से रिप्रेजेंट किया गया, एंड इट इज द रेशियो ऑफ PV बाय में nRT। मींस Z क्या है, रेशियो है किसकी, PV बाय में nRT की रेशियो है। ठीक है, एक तरीके से और Z को डिफाइन किया गया कि वॉल्यूम ऑफ रियल गैस डिवाइडेड बाय में वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस, दिस इज आल्सो Z यानी कि कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। तो अगर हम बोले कि व्हाट इज कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, हम ये भी बोल सकते हैं कि दिस इज द रियल वॉल्यूम एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ द गैस रेशियो ऑफ एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ द गैस टू द आइडियल वॉल्यूम ऑफ द गैस, Z उसके बराबर होता है, और Z PV इज इक्वल टू NPV और nRT की रेशियो के बराबर भी होता है। ठीक है, अब इसको कैसे इस टर्म में एक्सप्लेन किया गया बच्चे, ये बोला गया कि अगर Z की वैल्यू क्या है, PV 1 के बराबर है, इफ Z की वैल्यू किसके बराबर है, 1 के बराबर, तो उस कंडीशन में PV इज इक्वल टू nRT होगा। अगर ऐसा होगा तो गैस किसकी तरह बिहेव करेगी, आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगी। यहाँ पर अगर हम चाहें कुछ और फैक्टर्स भी यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए बच्चे, हमने कहा Z किसके बराबर होता है, वी रियल बाय में वी आइडियल के बराबर होता है। ठीक है, अगर मैं कह दूं कि वॉल्यूम ऑफ रियल गैस इज ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस, रियल गैस की वॉल्यूम आइडियल गैस की वॉल्यूम से क्या हो, ज्यादा हो, अगर ऐसा होगा तो क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि Z की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी, क्योंकि अगर ऊपर वाली रियल ज्यादा होगी आइडियल से, देन डेफिनेटली Z की वैल्यू क्या होने वाली है, ग्रेटर देन 1 होने वाली है। ऐसी कंडीशन में हम इसको बोलते हैं दैट इज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, गैस इज शोइंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर। अगर मैं यहाँ की बात करूँ, अगर आइडियल वॉल्यूम ज्यादा होगी रियल वॉल्यूम से, उस कंडीशन में डेफिनेटली Z क्या आने वाला है, लेस देन 1, और इस डेविएशन को हम बोलते हैं नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। तो ये पॉजिटिव डेविएशन शो कर रही है और ये कैसा, नेगेटिव डेविएशन शो कर रही है। और मुझे एक चीज और आप देख सकते हैं, देखिए जो वॉल्यूम थी आइडियल गैस की, उससे रियल वॉल्यूम की रियल गैस की जो वॉल्यूम है वो ज्यादा आ रही है। इसका मतलब मैं ये बोल सकती हूँ कि पार्टिकल एक दूसरे से दूर दूर जा रहे हैं, एक्सपेंड कर रही है। अगर गैस एक्सपेंड कर रही है तभी तो वी रियल वी आइडियल से क्या है, ज्यादा है। इसका मतलब मैं यहाँ से एक बात और बोल सकती हूँ, वो क्या, कि यहाँ पर फोर्सेज ऑफ रिपल्शन एक्ट कर रहे हैं, फोर्सेज ऑफ रिपल्शन आर एक्टिंग ओवर देयर। अगर फोर्सेज ऑफ रिपल्शन यहाँ पर एक्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, गैस इज लेस कंप्रेसिबल देन एक्सपेक्टेड फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर। तो यहाँ पर एक बात और लिख सकती हूँ, क्या, गैस आर लेस कंप्रेसिबल देन एक्सपेक्टेड फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। ठीक है, आइडियल बिहेवियर, देखिए बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। सिमिलरली यहाँ से मैं क्या बोल सकती हूँ, अगर Z लेस देन 1 है, नेगेटिव डेविएशन है, और हमने कहा कि अगर V आइडियल ग्रेटर देन V रियल है, कब ऐसा हुआ होगा, ऐसा तब हुआ होगा जब फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेट किए होंगे किसके ऊपर, फोर्सेज ऑफ रिपल्शन के ऊपर। तभी तो आइडियल वॉल्यूम ज्यादा थी किससे, रियल से, यानी कि रियल की जो वॉल्यूम आई एक्चुअल वॉल्यूम वो घट गई। या मैं ये बोल सकती हूँ यहाँ पर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेट करेंगे। अगर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेट करेंगे तो मैं ये भी बोल सकती हूँ कि गैस इज मोर कंप्रेसिबल इन कंपैरिजन टू द एक्सपेक्टेड फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर, मतलब ज्यादा कंप्रेसिबल है। ठीक है, तो ये ग्राफ, ये इतनी सारी बातें हमें एक्सप्लेन करना है। होप आपको ये बात अच्छे से समझ में आएगी, और इसी को फर्दर हम कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की टर्म में भी एक्सप्लेन करने वाले हैं, इन सारे के सारे पॉइंट्स को एक दूसरे ग्राफ की हेल्प से भी। ठीक है, तो चलिए मुझे एक ग्राफ और हम यहाँ पर ड्रॉ करने वाले हैं। कौन सा ग्राफ,
दैट इज ग्राफ ऑफ जेट वर्सेस प्रेशर। देखिए यहाँ पर फिर से हमने ग्राफ ड्रॉ किया, यहाँ पर हमने लिखा Z कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जो कि PV बाय में nRT है, जिसकी वैल्यू मैं कह रही हूँ यहाँ पर इसकी वैल्यू 1 है। अगर 1 वैल्यू है तो मैं ये बोल सकती हूँ कि वो गैस क्या होगी, आइडियल गैस होगी। क्यों? इफ Z की वैल्यू इज इक्वल टू 1 इट्स मीन दैट PV इज इक्वल टू nRT। अगर ऐसा है तो गैस कैसी है, आइडियल गैस है। गैस कैसी है, आइडियल गैस है। ठीक है, इसके वर्सेस जेट वर्सेस P एट कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर। देखिए बच्चे, अगर सभी की सभी गैसेस आइडियल गैस होगी तो सबके लिए ऐसे एक स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए थी, मतलब कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z की वैल्यू हमेशा क्या आनी चाहिए थी, 1। बट ऐसा एक्सपेक्ट नहीं हुआ कि हमेशा Z की वैल्यू 1 आई। कभी कभी ऐसा भी देखा गया कि Z की वैल्यू 1 के बराबर नहीं थी। इट्स मीन दैट अगर Z की वैल्यू 1 के बराबर नहीं थी तो दो केस हो सकते हैं, या तो Z की वैल्यू ग्रेटर देन 1 थी या दूसरा Z की वैल्यू लेस देन 1 थी। अगर ये केस था और अगर ये केस था तो इसको हमने बोला कि गैस इज शोइंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर। इसको हमने बोला गैस इज शोइंग नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर। तो बच्चे ये देखिए, ये ग्राफ मिला जैसे हमने पहले ड्रॉ किया था, बिल्कुल वैसे ही, लाइक दिस, इस तरीके से। देखिए कुछ गैसेस ऐसी थी जैसे हीलियम, हाइड्रोजन, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ CO2, CH4, ये N2, O2, आप यहाँ पे बोल सकते हो कौन सी गैस यहाँ पे बच गई, CH4, लाइक दिस। ठीक है, इट्स मीन दैट आप ये देख रहे हैं हीलियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, CO2, CH4, ये सभी की सभी गैसेस एक्चुअली में आइडियल बिहेवियर से क्या कर रही है बच्चे, डेविएट कर रही है। दे आर डेविएटिंग फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर। मतलब Z की वैल्यू अगर आप यहाँ पे देखिए सिर्फ इस पॉइंट पर जब प्रेशर बहुत 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 ज्यादा कम है तब आप मान सकते हैं Z की वैल्यू 1 है, लेकिन मोस्टली गैसेस क्या कर रही हैं, दे शोइंग डेविएशन। तो बच्चे यहाँ पर अगर हम देखें Z की वैल्यू यहाँ पर दिख रही है हमें ग्रेटर देन 1, किसके केस में, इसके और इसके केस में। मतलब ये गैसेस हमेशा इनके लिए Z की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी। ऐसी गैसेस को हम बोलते हैं गैसेस शोइंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर। ठीक है, अगर यहाँ पर आप देख रहे हैं बच्चे, देखिए ये गैसेस क्या कर रही है, डेविएट कर रही हैं। गैसेस क्या कर रही हैं, दे आर डेविएटिंग फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर। लेकिन ये गैसेस की वॉल्यूम अगर मैं बात करूँ Z की वैल्यू क्या है, लेस देन 1, ऐसे डेविएशन को हम बोलते हैं गैसेस शोइंग नेगेटिव डेविएशन। अगर Z की वैल्यू क्या हो, ग्रेटर देन 1 हो या फिर लेस देन 1 हो, तो पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन यहाँ देखने को मिलेगा। एक बात हमने कही थी कि V रियल और V आइडियल की रेशियो को भी हम क्या बोलते हैं, Z बोलते हैं। ये बात हमने एक्सप्लेन करी। देखिए बच्चे, ये भी यहाँ से एक बात और इंटरप्रेट होती है कि जब प्रेशर लो हो, बहुत ज़्यादा लो हो, तो आप ये चाहें तो थोड़े से ग्राफ यहाँ से ऐसे शुरू कर सकते हैं कि जब प्रेशर बहुत ज़्यादा लो होता है उस कंडीशन में हम देख पा रहे हैं कि Z की वैल्यू नियर अबाउट 1 होती है। लेकिन जब प्रेशर लो होगा तो गैसेस किसकी तरह, आइडियल गैस की तरह बिहेव कर सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा गैसेस पहले तो क्या करिए, नेगेटिव डेविएशन, और उसके बाद हाई प्रेशर पर क्या करिए, पॉजिटिव डेविएशन। इसका मतलब एक बात और हम यहाँ से बोल सकते हैं कि एट हाई प्रेशर एवरी गैस शो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। सभी गैसेस पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगी। ये नेगेटिव कर रही है स्टार्टिंग में, लेकिन हाई प्रेशर पर सभी गैसेस क्या कर रही हैं, दे आर शोइंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम द आइडियल गैस बिहेवियर। देखिए बच्चे, Z की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आने का मतलब क्या हुआ, Z क्या है, रेशियो ऑफ PV बाय में nRT। Z की वैल्यू 1 से ज्यादा कब आ सकती है, जब PV ग्रेटर देन हो किससे, nRT से, है ना। जब PV क्या हो, ग्रेटर देन nRT हो, या ये बोल सकते हैं कि V रियल इज ग्रेटर देन V आइडियल हो। मीन्स वॉल्यूम क्या आ रही है, ज्यादा आ रही है। तो बच्चे यहाँ पर भी मैं ये बोल सकती हूँ कि वॉल्यूम अगर ज्यादा आ रही है तो यहाँ पर कौन से फोर्सेज ऑफ रिपल्शन डोमिनेट कर रहे हैं, फोर्सेज ऑफ रिपल्शन डोमिनेट कर रहे हैं। और ये बोल सकते हैं गैसेस आर लेस कंप्रेसिबल देन एक्सपेक्टेड फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर। गैसेस कम कंप्रेसिबल है, क्यों, क्योंकि उनके बीच में फोर्सेज ऑफ रिपल्शन है। इसका मतलब अगर फोर्सेज ऑफ रिपल्शन है तो हमारा कौन सा वाला, आइडियल गैस बिहेवियर वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर फेल हो जाता है। क्यों, क्योंकि हमने कहा था कि गैसेस के बीच में फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन और फोर्सेज ऑफ रिपल्शन वर्क नहीं करते हैं।
ठीक है। अगर नेगेटिव डेविएशन लेस देन 1 कब आ रही है, उस कंडीशन में अगर एनआरटी इज ग्रेटर देन पीवी, उस कंडीशन में क्या होगा, जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी, लेस देन 1, या फिर हम बोल रहे हैं वी आइडियल इज ग्रेटर देन वी रियल। वी आइडियल जब वी रियल से ज्यादा होगी तो उस कंडीशन में जेड की वैल्यू लेस देन 1 आने वाली है। और उस कंडीशन में बेटा हम ये भी बोल सकते हैं कि फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेट करेंगे। इसका मतलब अट्रैक्शन के फोर्स भी वर्क कर रहे हैं, रिपल्शन के फोर्स भी वर्क कर रहे हैं, तो आइडियल थ्योरी फेल हो गई। और ये गैसेस क्या है, मोर कंप्रेसिबल देन एक्सपेक्टेड फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर। मोर कंप्रेसिबल देन एक्सपेक्टेड फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर, मतलब जितना आप सोच रहे थे कि गैस कंप्रेस हो जाएगी, उससे ज्यादा गैस कंप्रेस हो जाती है। इसीलिए तो एक्चुअल में वी आइडियल की वॉल्यूम ज्यादा आती है, इससे वी रियल से एक्चुअल वॉल्यूम कंप्रेस हो गई है। तो इट्स मीन दैट अट्रैक्शन और रिपल्शन के फोर्स वहां पर क्या करने वाले हैं, एक्ट करने वाले हैं। देखिए बच्चे आप यहाँ पर एक चीज और देख सकते हैं कि अगर मैं प्रेशर को तो वेरी करवा रही हूँ और टेम्परेचर को क्या रख रही हूँ, कांस्टेंट रख रही हूँ, तो अलग अलग गैसेस का डेविएशन अलग अलग प्रकार से है। कोई गैसेस कम डेविएट कर रही है, कोई ज्यादा कर रही है, कोई बहुत ज्यादा डेविएट कर रही है। देखिए जितना ज्यादा आप डिप इसके अंदर होगा, इसका मतलब वो गैस आइडियल बिहेवियर से उतना ही ज्यादा डेविएशन शो कर रही है। जितना ज्यादा डेविएशन शो कर रही है, आप ये भी बोल सकते हो ऐसी गैसेस के अंदर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन उतना ही ज्यादा है। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे कह दूं, कोई मेरे से पूछ रहे कि ये 4 गैसेस गिवन है N2 CO2 CH4 और O2, और आपसे पूछ रहे कि इन गैसेस में किस में सबसे ज्यादा फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होती है। तो बच्चे अगर आप इस ग्राफ को देखकर इंटरप्रेट करें तो यहाँ पर मैं कह रही हूँ कि ये सबसे नीचे वाला ग्राफ किसके लिए, CO2 के लिए। इसका मतलब CO2 गैस के अंदर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा डोमिनेट करती हैं, इसीलिए इसकी वॉल्यूम वो Z से सबसे ज्यादा डेविएशन शो कर रही है। मतलब ये Z की वैल्यू सबसे ज्यादा कम इसी केस में आने वाली है। तो उसी तरीके से आपको अगर किसी भी ग्राफ में ABC करके फोर्सेज ऑफ रिपल्शन या फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन के बेसिस पर आपको बोले कि गैसेस को अरेंज करिए, तो बहुत आसानी से आप इनको अरेंज कर सकते हैं कि जिस गैस में जितना ज्यादा डिप होगा, इसका मतलब वो आइडियल बिहेवियर से उतना ही ज्यादा डेविएट कर रही है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट डेविएशन ऑफ द गैसेस। और हमने कहा बेटा ये जो डेविएशन आया गैसेस का, वो किसके कारण आया, क्योंकि गैसेस एक्चुअल में हमेशा PV=nRT को फॉलो नहीं करती थी। वो कभी कभी ऐसा भी होता था कि PV=nRT को इक्वेशन को फॉलो नहीं कर पा रही थी, और वो कंडीशन हमने बता दी कि ये कब फॉलो करती है, यानी कि एक रियल गैस आइडियल गैस हो सकती है, लेकिन उसकी कंडीशन ये प्रेशर क्या हो लो और टेम्परेचर क्या हो हाई। इसलिए हमने कहा कि इस प्रेशर पर, कम प्रेशर पर Z की वैल्यू क्या आती है, 1 के अप्रोक्सीमेट आ जाती है, या 1 के अप्रोक्सीमेट कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, देखिए बच्चे यहीं पर अगर मैं एक ग्राफ और बना दूं, Z वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ, Z वर्सेस प्रेशर ग्राफ, और मैं अलग अलग टेम्परेचर पर ये ग्राफ बना रही हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने कहा Z की वैल्यू 1 है, यहाँ पर Z की वैल्यू क्या है, 1 है, और मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पर अलग अलग टेम्परेचर। देखिए मैंने एक ही गैस ली और अलग अलग टेम्परेचर पर उसके लिए ऐसे ग्राफ ड्रॉ किए, ऐसे। दिस इज फॉर द सेम गैस। ठीक है, मान लिया मैं ये गैस CO2 ले रही हूँ, ठीक है ना, ये गैस क्या है, दिस इज CO2। तो बच्चे अगर आप देख रहे हैं यहाँ पर इतना ज्यादा डिप है, मतलब ये गैस इतना ज्यादा डेविएट कर रही है, फिर ये इतना डेविएट कर रही है, फिर ये इतना डेविएट कर रही है, फिर ये इतना डेविएट कर रही है। तो बच्चे यहाँ पर अगर मैं कहूँ, इसको मैं कह दूँ T4, इसको कह दूँ T3, इसको कह दूँ T2, नॉट दिस इज T1 और दिस वन इज T2, है ना, दिस वन इज T2। और आपसे बोला जाए कि बताइए ये किस तरीके के टेम्परेचर हैं, तो बच्चे यहाँ पर मैं कह रही हूँ कि T4 इज द हाईएस्ट, देन T3, देन T2 एंड देन T1। इट्स मीन दैट जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं वैसे वैसे गैसेस क्या कर रही हैं, जो डेविएशन है उनका डेविएशन डिक्रीज होता चला जा रहा है, मीन्स गैसेस आइडियल गैस के नियर अप्रोच करती चली जा रही है। यही बात हमने पहले करी थी कि अगर टेम्परेचर हाई होगा तो गैसेस क्या करना शुरू करती हैं, आइडियल गैस की तरह बिहेव करना शुरू कर देती हैं। प्रेशर हमने क्या रखा, अभी हमने कहा कि Z और P के रिस्पेक्ट में जब हमने ग्राफ बनाया और टेम्परेचर को वेरी किया, पहले हम कांस्टेंट टेम्परेचर लेकर चल रहे थे, जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते चले गए ये देखने को मिला कि गैसेस के अंदर डेविएशन कम और कम और कम होता चला जाता है। इट्स मीन दैट मुझे जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे गैसेस क्या करती रहेंगी, जो डेविएशन उनका डिक्रीज होता रहेगा। इसीलिए हम जब से यही बात कर रहे हैं
कि गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव कर सकती है एक रियल गैस, लेकिन उसके लिए प्रेशर क्या होना चाहिए, कम, और टेम्परेचर क्या होना चाहिए, हाई। तभी जाकर बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पर कोई गैस ऐसी कुछ कर्व देखने को मिल सकती है कि गैस क्या करे, नियर अबाउट 1 की Z की वैल्यू शो करे। तो दिस इज ऑल अबाउट द व्हाई द गैसेज शो डेविएशन फ्रॉम द आइडियल गैस बिहेवियर, ठीक है। और बच्चे अगर हम बात करें ये डेविएशन आया क्यों, दिस इज ड्यू टू द 2 फॉल्टी assumptions ऑफ काइनेटिक गैस थ्योरी। काइनेटिक गैस थ्योरी के 2 फॉल्टी assumptions हैं। व्हाट वाज दिस फॉल्टी assumption? पहला assumption कि गैसेस के बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन नहीं होता। देखिए बच्चे अगर ऐसा होता है तो आप कभी भी गैस को लिक्विफाई नहीं कर सकते होते अगर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन नहीं होते। इट्स मीन दैट गैसेस में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डेफिनेटली वर्क करते हैं और रिपल्शन के फोर्सेस भी क्या करते हैं, वर्क करते हैं, ठीक है। दूसरा फॉल्टी assumption थी कि एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ द गैस कैन बी नेग्लेक्टेड इन कंपैरिजन टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस। ऐसा नहीं है कि अगर एक्चुअल वॉल्यूम को आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं। देखिए बच्चे गैस के पार्टिकल चाहे कितने भी छोटे क्यों ना हो, लेकिन वो कुछ ना कुछ स्पेस तो पक्का ऑक्यूपाई करेंगे अगर आप उनको एक कॉर्नर में कलेक्ट कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये दोनों क्या थे, फॉल्टी assumption थे। और फिर इन्हीं फॉल्टी assumption को क्या किया गया, करेक्ट किया गया और फाइनली ये बताया गया कि जो रियल गैसेज हैं वो किस तरीके से किस इक्वेशन को फॉलो करेंगे। एक्चुअली में वो फॉलो करेंगे किसको, वेंडर वॉल इक्वेशन को। इसका मतलब प्रेशर में और अंदर वॉल्यूम के अंदर कुछ करेक्शन टर्म इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी और वो करेक्शन टर्म जो इंट्रोड्यूस की गई थी वो की थी बेटा किसने, वेंडर वॉल ने। और इसीलिए हम उस इक्वेशन को क्या बोलते हैं, वेंडर वॉल इक्वेशन बोलते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कि वेंडर वॉल इक्वेशन क्या है और किस तरीके से जो हमारी PV = nRT है उसको मॉडिफाई किया गया और वेंडर वॉल इक्वेशन में उसको चेंज करके एक नई इक्वेशन दी गई जो कि सभी के सभी रियल गैस उस इक्वेशन को फॉलो करते हैं। तो मिलेंगे बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में। इस लेक्चर से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ थम्स अप भी दे सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।